हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनालॉगी के थर्ड सेक्शन को, जो आपका है अल्फ़ाबेट एनालॉगी। हम लोगों ने इससे पहले देखा था वर्ड एनालॉगी और नंबर एनालॉगी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो अल्फ़ाबेट के बारे में कुछ डिस्कस पहले मैं करना चाहता हूँ। एक बात बताओ बच्चे, अल्फ़ाबेट जो है, लेटर जो होते हैं वो ए से लेके जेड तक, दैट मीन्स 26 लेटर। मगर आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट पे अगर कमांड करना है तो आपको अल्फ़ाबेट के सभी पोजीशन याद होने चाहिए, रिवर्स ऑर्डर और सेक्शन वाइज। देखो यहाँ पे जैसे ए से लेके आप जेड तक लिखते हो, तो अगर आपसे मैं पूछ दूँ 19 में कौन सा प्लेस आता है या एस का प्लेस वैल्यू क्या है, एस का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 19। आप क्या बोलोगे? 19। बात समझ में? ये चीज़ को आपको एकदम मुखस्ती होना चाहिए। अगर ये चीज़ आप में नहीं है तो आप कभी भी अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, चाहे वो एनालॉगी के दूं, चाहे वो क्लासिफिकेशन का हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग का हो, या किसी और सेगमेंट से अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आया हो। आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये बेस है। ये चीज़ को अगर नहीं आप याद रखोगे तो आप चीज़ों को नहीं बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पे विद इन सेकेंड में बनती है। तो मैं थोड़ा सा ट्रिक में आप अप्लाई करना चाह रहा हूँ। पहले अल्फ़ाबेट के कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर आपको इसको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे टैकल करना चाहिए। देखें यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट के पोजीशन याद करने के तरीके। देखो अल्फ़ाबेट का पोजीशन जो होता है आपका ए से लेके जेड तक, दैट मीन्स 26 लेटर। और एक बात बताओ, 26 लेटर में एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ई जे ओ टी वाई, ई जॉटी, जो 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20 एंड 25। आ गया कि नहीं? ये 5 का टेबल पे चल रहा है, मतलब इस वर्ड को याद रखो, ई जॉटी। अब आगे के जो बच गए आपके 21 लेटर, अब मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे ए, ये बचपन से आप सभी को पता है, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी, इसके बारे में भी लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आती है। सी, इसके बारे में भी दिक्कत नहीं आएगी। डी, यहाँ तक तो लोगों को पता ही होता है। फिर मैं बोल दूँ 26, तो आप डायरेक्ट बोल देते हो जेड, मतलब जेड के बारे में भी दिक्कतें कभी नहीं आई है। अब दिक्कत आई है और बाकी सारे में, मतलब 5 इधर हो गए और 5 इधर हो गए। 10 लेटर में अब तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, ठीक है। अब आते हैं एफ से। दिक्कत शुरू यहाँ से होती है। देखो बच्चे, एफ, ऐप को आप पलट दो, ऐप को आप पलट दो, तो देखो यहाँ पे पलटने के बाद कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, और आप इसको थोड़ा सा इसके खाली जगह को फिल कर दो। ये क्या अपना एक नंबर नहीं शो कर रहा है? दैट मीन्स ये खुद को बता रहा है मैं 6 हूँ, ये खुद को बता रहा है 6 हूँ। अब मेरी बात समझना, जितने भी लेटर है, ये 10 लेटर को छोड़ दो, जितने भी लेटर है सब कहीं ना कहीं अपना पोजीशन अपने हाथ पास से रखा है, अपना पोजीशन ही अपने पास रखा हुआ है। चलो मैं वो सिर्फ आज दिखा रहा हूँ आपको। एफ हो गया। एफ के बाद क्या आता है बच्चे? सर जी आता है। आप बचपन से जी लिखते भी आए हो, मगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। देखो इधर, यहाँ पे इस फोकस पे करो। अरे सर कौन सा नंबर दिख रहा है? सर 7 दिख रहा है। जी का पोजीशन 7। क्लियर हुआ? फिर देखो बेटा, ये एच है। एच को मान लो मैं ऊपर से ब्लॉक करूं और नीचे से ब्लॉक करूं, कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? आप बोलोगे सर 8 दिख रहा है। नेक्स्ट, क्लियर। बचपन से लिखते हो आई एम, आई एम काफ़ी हम लोग करते हैं। आई खुद ये अपने आप को इस वजह में 9। क्लियर हुआ? आई का 9। जे आपका कहाँ से आ गया? इजोटी से। फिर आपका आया के। आप लोग आईपीएल बहुत देखते हो, तो यहाँ पे याद रखना किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल से आ गया आपका। फिर बात आती है एल। एल में देखो क्या है, 2 लेटर, एक यहाँ लाइन और एक ये लाइन, 2 लाइन को मिलने की वजह से बना, एक लाइन 2 लाइन, दैट मीन्स 2, और 2 का 12। फिर बात आती है एम की। देखो बच्चे, एम को खड़ा है, इसको ऐसे पलट दो, इसे क्लॉकवाइज घुमा दो,
अगर मैं 90 डिग्री इसे क्लॉकवाइज घुमा दूं तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, और ये कौन सा नंबर दिख रहा है सर? 3, दैट मीन्स 13। एन बचपन से काफी लिखते आ रहे हैं, आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा रोमन संख्या। देखो यहाँ पे ये कौन सा रोमन संख्या को बता रहा है, डिस्प्ले कर रहा है? सर ये 4 को डिस्प्ले कर रहा है, दैट मीन्स 14। वो आपका कहाँ से आ गया? इजोटी से। फिर आप आते हैं पी। देखो बच्चे, पी को मैं पलट दिया, तो पी को जैसे पलटे हम तो ये क्या बन गया? कौन सा नंबर दिख रहा है सर? 6 दिख रहा है, दैट मीन्स 16। फिर हम आते हैं बचपन में, हमें स्कूल में सिखाया जाता था क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन। और क्वीन की एज कितनी होगी? 17 साल। क्वीन की एज कितनी होगी? 17 साल। क्लियर है बात? नेक्स्ट आता है आर। आर के इस ब्लॉकेज को सिर्फ बंद कर दो, ये खाली जगह को बंद करो, तो कौन सा नंबर डिस्प्ले कर रहा है ये खुद को? 8 का, दैट मीन्स 18। नेक्स्ट है हमारा एस। एस का सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉकेज को बंद करिए, तो ये कौन सा नंबर डिस्प्ले किया? 9, दैट मीन्स 90। टी का यहाँ से आ गया, ये भी बोल सकते हैं T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। फिर बात करते हैं यू। हम लोग लिखते हैं यू का यू, मतलब आज से आपकी एज कितनी होगी? 21 साल। आज से आपकी एज कितनी होगी? 21 साल। फिर बात करते हैं वी। वी में कितने लाइन है? 2, दैट मीन्स 22। फिर आपका डब्लू। डब्लू को आप पलट दो, डब्लू को पलटे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? सर 3, दैट मीन्स 23। फिर आता है एक्स। एक लाइन, 2, 3, 4, मतलब इस कट से 4 लाइन, मतलब 4, 24। इजोटी से वाई से आ गया यहाँ पे 25, और सारे लेटर हो गए। ये था पोजीशन याद रखने का। बच्चे मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आप 2 से 3 बार अपने ऑनेस्टली कर लो इस चीज़ को। लाइफ के 90 साल के एज में भी जब भी रहोगे, आपसे अगर कोई भी पोजीशन भूलेगा आप कभी नहीं भूलोगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ इस बात का। अब सेकंड बात करते हैं इसके अपोजिट पेयर का। देखो अपोजिट पेयर होता कुछ नहीं है, ये बनाया गया है, चलो उसको भी समझते हैं, और क्या बनाया गया, क्यों बनाया गया वो भी समझते हैं। देखो होता क्या है कि हमारे पास लेटर तो 26 ही थे, हमारे पास लेटर जो थे वो 26 ही लेटर थे, मगर एग्जामिनर ने क्या किया, उसे डिवाइड किया, दैट मीन्स ए से लेके एम तक 13 लेटर हो गए। अब जैसे उसने 13 लेटर तक पहुंचा, उसने कहा कि वहीं से उल्टा चलना शुरू करो। मतलब मान लो आप पटना से दिल्ली जाते हो, तो दिल्ली से वापस पटना आओगे कि नहीं? दैट मीन्स वो एम तक जैसे पहुंचा, एम के बाद से वहीं से चलना शुरू किया, मतलब उसी पोजीशन से। तो एम से जैसे ए से लेके एम तक पहुंचा, तो यहीं से उसने फिर चलना शुरू किया, और यहीं से उसने चलते 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 कहाँ तक पहुंच गया? जेड तक। तो यही एक दूसरे के चलने के क्रम में कोई सब लेटर एक दूसरे के सामना सामनी आने लगे, मतलब 13 ऊपर और 13 नीचे हो गया। क्लियर है? एक यहाँ से दिल्ली से पटना गया, और एक पटना से दिल्ली के लिए, मतलब ये रिवर्स हुआ, तो एक दूसरे के सामना सामनी। तो देखो यहाँ पे ए के सामने कौन आ गया? जेड। एम के सामने कौन आ गया? उसी प्रकार तो बी के सामने क्या आ जाएगा? वाई, क्योंकि यहाँ पे तो ये हुआ उसका अपोजिट पेयर, ये हुआ इसका अपोजिट पेयर। ये रियल में इसका कोई थी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, नया लॉजिक बनाने के लिए इसने ये चीज़ों को इम्प्लीट किया गया है। क्लियर है? अब बात आती है सर इसे याद कैसे रखूँगा। चलो बच्चे, मैं आपको इसमें भी एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को ध्यान में रख लेना, लाइफ में नहीं भूलोगे कभी भी, ये गारंटी मेरी है। चलो देखो, पहला ए का जेड, दैट मीन्स ए का जेड। अब इसमें एक थोड़ा सा और ध्यान देना, मुझे बताना ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? सेट 1। जेड की प्लेस वैल्यू सेट 26। दोनों नंबर को जोड़ दो, दोनों नंबर को जोड़ दो तो टोटल क्या आएगा? 27। मतलब यहां से एक कॉन्सेप्ट आपका और बाहर आया कि अपोजिट ऑफ टू लेटर, सम ऑफ अपोजिट टू लेटर, मतलब दो विपरीत सतहों का योग। दो विपरीत लेटर को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षर, हिंदी में अक्षरों का योग इक्वल 27 होता है, इक्वल
27 होता है। जैसे देखो 1 और 26, 27 जितने भी लेटर है सभी का अपोजिट रखना 27 लाऊंगा। अब देखो यहाँ पे P और इसका क्या आएगा Y। B का पोजीशन हमें पता है 2, इसका पोजीशन आपको 25। दोनों नंबर को जोड़िए तो क्या आएगा 27। आ गया लॉजिक। अब मान लो कभी आपको B दिया हुआ है, इसका पोजीशन आपको पता है 2 और आपको ध्यान में नहीं आ रहा है इसका पोजीशन क्या है, तो हम डायरेक्ट 27 में क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे तो 25 में कौन सा लेटर Y, डायरेक्ट आंसर। अब इसे याद रखने का तरीका हमें बाय, क्या बोलेंगे बाय बाय, तो आपको ध्यान आएगा B का पोजीशन Y, B का पोजीशन Y। नेक्स्ट C का X, आप बोलोगे क्रैक्स, CRAX, क्रैक्स, C का क्रैक्स, C जब भी आए क्रैक्स, क्लियर है, मतलब CX। नेक्स्ट आता है D, D का ऑपोजिट होता है W। आप लोग एक ऐड देखते होगे ड्यू का, माउंटेन ड्यू, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, यही रहता है ना उसका ऐड। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू, माउंटेन ड्यू। नेक्स्ट है ई, ई का अपोजिट होता है वी, इवनिंग। हम लोग क्या बोलेंगे इवनिंग, शाम का समय, इवनिंग, ठीक है। तो आपका उच्चारण हो गया ई वी का। फिर नेक्स्ट है एफ, एफ का हम बोल सकते हैं यू, हम लोग बोलते हैं फुल मार्क्स, फुल मार्क्स। एफ के बाद क्या आएगा जी, जी का अपोजिट होता है जी टी, दैट मीन्स जी टी रोड। ये हरियाणा में एक काफ़ी फेमस रोड है, जीटी रोड, जीटी करनाल रोड बोला जाता है, तो उसी पे रखा गया है जीटी रोड, क्लियर है, जीटी रोड। फिर नेक्स्ट है एच, एच का अपोजिट होगा एस, हाई स्कूल, हाई स्कूल। तो ये आपको कम से कम 3-4 बार उच्चारण करना है और उच्चारण के दौरान ही ये आपको चीजें याद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है एच के बाद आई, आई का होगा आर, आपका बनेगा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है, आई का अपोजिट इंडियन रेलवे। फिर नेक्स्ट है जे, जे का अपोजिट क्यू, तो आप बोलोगे जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जे का अपोजिट क्यू, जंगल क्वीन। के का अपोजिट, तो आपका यहाँ पे के का अपोजिट, के का अपोजिट क्या होगा आपको, अगर आपके दिमाग में कभी भी कैलकुलेशन आए तो 11, तो अब यहाँ पे 11 घटाओगे तो क्या आएगा, क्योंकि के का पोजीशन है ये। तो मुझे एक बात बताओ 27 में जैसे 11 घटाते हो तो 6 और यहाँ पे 2 में 1, खत्म बात, खत्म बात। क्योंकि कभी ना कभी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यहाँ पे सेक्शन आता है। ऐसे मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, पीके मूवी, पीके मूवी, अगर ये भी नहीं रहा है तो कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा, क्या हम लोग पहनते हैं होली में कुर्ता पजामा, यह जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं या इसमें जो भी है उसमें क्या होता है वो लोग कुर्ता पजामा, क्लियर है। तो सबसे बेस्ट लॉजिक कुर्ता पजामा, क्लियर हो गया बात। तो आप इसको ये भी याद रख सकते हो, पीपीए मूवी आप में भी हो सकता है हट जाए दिमाग में, क्योंकि मूवी तो आई थी बहुत सारी चीज़ें, पर याद रखना कुर्ता पजामा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा एल, एल का अपोजिट होता है ओ, आप बोलोगे लव, क्या होगा लव, क्लियर है, एल का अपोजिट ओ। एम का अपोजिट एन, तो यहाँ पे मैन। अब जो ये 27 का है, अगर आपको कभी भी डाउट हो, देखो यहाँ पे 26, यहाँ भी मैंने अभी किया था जस्ट, हाँ या ना, यहाँ भी 10, 17, देखो सबका सम आ रहा है कि नहीं, तो क्लियर बात है कि 27 ही होगा। बात समझ में आया, कभी भी डाउट हो तो दिमाग में चीज़ें अगर लैप्स हो तुरंत उसको कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ये क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ बातें हम लोग चलो क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, वो छोटी छोटी बातें जो गलती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए जी का रिलेशन दिया हुआ है आई ओ से, तो आपको बताना है ई के का रिलेशन क्या होगा। तो याद रखना जो पैटर्न यहाँ यूज करोगे वही पैटर्न आपको यहाँ भी बताना है, जो पैटर्न इस साइड है वही सेम पैटर्न इस साइड भी होगा। तो आपको क्या करना है ए और जी और आई और ओ, ठीक है। तो आप इसको प्लेस वैल्यू लिखिए 1 और 7, 9 और 15। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, आप यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे सर +8 हुआ है और यहाँ भी +8 हुआ है, दैट मीन्स पैटर्न क्या है
लेटर में +8 हो रहा है। तो ई और के यहाँ पे पोजीशन लिख लीजिए 5 और 11। आपको पता है दोनों में क्या हुआ है +8 और +8, तो आप काफ़ी आसानी से बता सकते हो। 8 5 सर 13, 13 में कौन सा लेटर सर एम। 8 और 11 19, 19 में कौन सा लेटर एस। तो हमारा आंसर बना एम और एस। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपको 3 3 का पेयर, तो 3 3 का दिया हुआ है, तो मैंने देखा होगा यहाँ पे इनका रिलेशन और इनका रिलेशन। तो देखो ए टी और ई, हम पोजीशन लिख लेंगे 1 4 और 5। अब जस्ट उसके सामने लिख लो एफ जी जे, तो 6 7 10। अब देखिए ये इसके नंबर पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हुआ है सर +5 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है बच्चे सर +3 हुआ है, यहाँ पे +5। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, +5 +3 +5 +5 +3 +5, क्लियर है। तो आपसे पूछा गया कि सर के एन ओ का बताना है, के एन ओ का हमें बताना है। तो हमें पता है कि पैटर्न हमारा +5 +3 और +5 का हुआ है। तो आप पहले इसके पोजीशन लिख लो 11 14 और 15। तो 11 + 5 कितना होगा 16, और 16 में कौन सा लेटर आएगा सर 16 में तो पी आएगा। तो 14 + 3 कितना हो जाएगा 17, 17 में कौन सा लेटर आएगा क्यू। 15 + 5 20, 20 में कौन सा लेटर टी। तो हमारा आंसर आया पी क्यू टी। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए सी ई। अब ध्यान देखना, यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे से गलती करवाया जाता है। देखो यहाँ पे थर्ड जो लेटर इसका और इसका भी है, ये कैपिटल में। आपसे क्या होगा कि आंसर तो सही बनाओगे, मगर पहला ऑप्शन ऐसा मिलेगा कि जिसका थर्ड लेटर स्मॉल में दे देगा, मगर आपका थर्ड लेटर क्या होगा कैपिटल लेटर में। तो ये भी ध्यान रखना, ये सब चीज़ें गलती करवाई जाएगी। अब आप इसको ऐसे लिख दो, इसके पोजीशन 1 सर 3 और 5। अब हम क्या करेंगे बी डी और एफ। तो यहाँ पे 2 4 और 6। मुझे बताओ बच्चे यहाँ पे क्या हुआ +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1, मतलब पैटर्न से क्लियर है कि +1 का ऐड हो रहा है। तो आपसे पूछा गया एफ एच के, तो ये पता है 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। तो हमें कुछ नहीं करना है, सब में हमें +1 ऐड करना है, +1 ऐड करना है। तो 7, और 7 में कौन सा लेटर जी। 9, 9 में आई एम, तो 9 ही। यहाँ पे 11, 11 में किंग्स 11 पंजाब, तो के। क्लियर हो गया ये आई। अब बात आती है, मैंने यहाँ पे देखो कैपिटल लिख दिया, मगर ये जी आई और के कैपिटल। क्लियर हुआ। देखो ये ऑप्शन दिया था, गलती हो जाएगी, तो ये ऑप्शन होगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पे यही सब गलती समझना है। जल्दीबाजी में एग्जामिनर आपके ऐसे दिमाग के साथ खेल जाता है, और यही सब छोटी छोटी गलती आपके मार्क्स चुरा जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो पहला लेटर तो दिया है लेटर सी, मगर नेक्स्ट क्या दिया है 16। अब मुझे एक बात बताओ, नंबर को लेटर से क्या मतलब, और नंबर को लेटर से मतलब लेटर और नंबर और लेटर, क्या इन दोनों को कोई लेना देना है। लेटर अपना लेटर रहेगा, नंबर हमेशा नंबर रहेगा। मतलब जो नंबर आया है ना, वो कहीं ना कहीं उस लेटर से ही आया है। तो सी को लिखा गया है 16। हमें पता है सी का प्लेस वैल्यू क्या है 3। अब मुझे बता 3 से 16 बनाने के पीछे मैं क्या लॉजिक सोच सकता हूँ, 3 से 16 बनाने के पीछे क्या लॉजिक सोच सकता हूँ। मगर आपको एक बात याद करो कि मैंने नंबर वाले सेक्शन में जब पढ़ाया था, तो मैंने कहा कि नंबर जब देख रहा हो और नंबर अगर कोई स्क्वायर या क्यूब हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्क्वायर या क्यूब। ये आप बोलोगे 4 का स्क्वायर है, तो अब याद रखना उस लेटर से उसके स्क्वायर के नंबर लाओ जिसका वो स्क्वायर है। मतलब हम 3 से 16 के बारे में ना सोच के हम 3 से 4 लाने का कोशिश करेंगे। तो आप बोलोगे सर 3 में 1 ऐड कर दो, 3 में 1 ऐड कर दो। अब 1 ऐड होने के बाद इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म।
तो यहाँ पे क्या है एफ का प्लेस वैल्यू 6, तो सर इसमें भी 1 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर 49। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिर देखो यहाँ पे लेटर को नंबर से, लेटर को नंबर से, तो अब फिर से हम चेक करेंगे टी और ई। तो आपको पता है 4 और 5। अब मुझे बताओ बच्चे 4 और 5 से आपका लाया क्या गया है 10, क्या लाया गया 10। तो अब यहाँ पे कैसे लाएंगे हम 10? एक बार मेरे माइंड में आ रहा है सर इसका दोनों का मल्टीपल कर दो, तो ये मल्टीपल करने के बाद क्या आ रहा है 20, और 20 का हाफ कर दो सर तो ये 10 बन जाएगा। 20 का हाफ कर दो तो 10 बन जाएगा। तो हम ये लॉजिक इस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है 9। सर दोनों का मल्टीपल कर दो तो 72 आएगा, और 72 का हाफ कर दो तो ये 36। बात खत्म। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक आपके सारे क्वेश्चन में ही रहते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है होटल, यहाँ पे बोला है होटल को लिखा गया है 12। अब देखना बच्चे ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, लगभग ये 10 बार आ चुका है क्वेश्चन। होटल को लिखा गया 12, तो बोला गया है ओवर, OVER को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से समझना। जब आपके पास नंबर ऑफ लेटर 5 है और लिख दिया 12, तो एक बात मुझे बताओ, नंबर आने के पीछे या नंबर को लाने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सब्सट्रैक्शन के बारे में सोचूं, घटाव के बारे में, तो कभी भी नंबर की चीज़ें बन पाएगी? क्योंकि आपको यहाँ पे पोजीशन देखना है 8, 15, 20, 5 और 12। लास्ट लेटर ही दिख गया आपको 12। तो क्या यहाँ पे आप 18 कर दोगे? क्योंकि इसका पोजीशन होता है 18, ऑप्शन में ही नहीं है। समझना बात। एग्जामिनर आखिर 12 क्यों लाया, 12 लाने के पीछे लॉजिक क्या रखा उसने? देखो हमेशा ऐसा होता है कि आप जब भी कोई नंबर को देते हो तो वो नंबर क्या होता है ऐड होता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, ऐड होगा। जब वो ऐड होके कुछ नंबर लाएगा तभी उसके साथ डिक्रीजिंग का काम हो सकता है, कभी उसके साथ डिक्रीजिंग का काम होगा, या मे बी वो मल्टीपल कर दे, मे बी वो मल्टीपल कर दे। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना कि सर सारे नंबर को ऐड करके देखूँ क्या, 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस और 12। तो अगर मैं सारे नंबर को सर ऐड कर दूं तो ये टोटल क्या बन रहा है आपका, देख रहे हो 60, क्या बन रहा है ओवरऑल 60। अब 16 से हमें क्या लाना है 12, तो हम बोलेंगे सर इसको 5 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा 12। पर बात आती है कि ये 5 से ही क्यों मल्टीपल किया, ये 5 से ही क्यों डिवाइड किया गया, आखिर ये 5 का क्या लेना देना? तो सर ये नंबर ऑफ लेटर कितने हैं यहाँ पे 5, नंबर ऑफ लेटर क्या है 5, दैट मीन्स ये 5 क्यों आया, समझ में आया? तो यहाँ नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 4, तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 15 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18, सारे नंबर को ऐड कर दीजिए। तो आप देख रहे हो इन दोनों को ऐड करो, 30, 40 और इधर 20, तो यहाँ पे आया 60, 60/4। तो हम 60/4 करेंगे तो 1 टाइम्स 20, 5 टाइम्स, तो यहाँ हमारा आंसर आया 15। तो राइट आंसर ऑप्शन ए।